तो हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए होते हैं, और उन कंपोनेंट को डिस्कस करने से पहले मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं यहाँ पे बात करूँ आपके साथ कि जो गैस लोड होता है वो क्या होता है। देखिए, अगर मेरे पास ये चैम्बर है और इस चैम्बर में मैं वैक्यूम क्रिएट करना चाहता हूँ, इस चैम्बर में अगर मैं वैक्यूम क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे वैक्यूम पंप ज़रूरत होगा। ये मैंने यहाँ पे पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप। अब इस वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ से जितने भी यहाँ पे पार्टिकल होंगे इस एनवायरनमेंट के अंदर, इसको वैक्यूम पंप ने यहाँ से सक करना है और बाहर फेंक देना है। अब जितने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे इस पूरे चैम्बर के अंदर, तो उसका मतलब है कि गैस ज़्यादा है। गैस जितनी ज़्यादा होगी, गैस के पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे, तो वो उतना ज़्यादा इस वैक्यूम को पंप को काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पंप के ऊपर इतना ही ज़्यादा गैस लोड होगा। तो गैस लोड क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर, वॉल्यूम के अंदर हमने कितनी गैस को कितने टाइम के अंदर निकालना है, ये उसका गैस लोड होता है। अब गैस लोड एक तो इस चैम्बर के वॉल्यूम के ऊपर है कि जितना इस चैम्बर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, गैस लोड ज़्यादा होगा। चैम्बर बड़ा होगा तो ज़्यादा गैस लोड होगा, चैम्बर छोटा होगा तो गैस लोड कम होगा। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर ये पूरी इस चैम्बर की सरफेस के ऊपर लीकेज होती हैं, ये एक रियल लीक है। रियल लीक ये है कि लेट्स सपोज आपके चैम्बर यहाँ पे आपने कोई क्रैक आया हुआ है, या आपने कोई नट बोल्ट लगाया हुआ है तो वहाँ से साइड से लीकेज हो रही है, या कहीं टूटा फूटा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं ये रियल लीक है। एक वर्चुअल लीक है। वर्चुअल लीक कौन सा होता है? वर्चुअल लीक ये होता है कि आपने यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर कोई नट है या कोई बोल्ट है, उस नट और बोल्ट टाइट तो है, लेकिन उसके साथ से जो चीज़ लीक होकर गैस आ रही है उसे हम वर्चुअल लीक कहेंगे। इसके अलावा और गैस लोड कहाँ से गैस आएगी, या बल्क गैस, एक तो इसके अंदर है ना। इसके अलावा इस चैम्बर की वॉल्स के ऊपर अगर कोई चीज़ एड्जॉर्ब हुई है तो ड्यूरिंग वैक्यूम हम जब करते हैं तो वो यहाँ से डिजॉर्ब होती है, यानी यहाँ से अलग होकर गैस के एनवायरनमेंट में आ जाती है। उससे भी अगर इस पंप को बाहर निकालना होता है तो वो इसका लोड बन जाएगा। इसके अलावा प्रोसेस गैसेज होती हैं। प्रोसेस गैसेज ये होती हैं कि लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ना कोई रिएक्शन लगाया है, तो एक तो ये कि यहाँ पे कोई चीज़ वोलेटाइल है तो वो इस एनवायरनमेंट में अंदर आ जाएगी, तो इसका बढ़ जाएगा वर्कलोड। और इसके अलावा कोई बाय प्रोडक्ट प्रोसेस के दौरान कोई नई गैसेज बनती हैं तो वो भी सारी, या यहाँ से जो गैसेज आती हैं वो चैम्बर की वाल से रिएक्ट करती हैं, तो ये सारी की सारी गैस लोड में इजाफा करती हैं। यानी हमने इस स्लाइड में ये देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस लोड को इन्हेंस करते हैं और गैस लोड होता क्या है। तो ये इस स्लाइड में भी आपको तकरीबन यही सारी चीज़ें मिलेंगी कि सोर्सेज ऑफ गैस लोड इन हाई वैक्यूम रीजन कौन कौन से होते हैं। हमने वर्चुअल लीक्स डिस्कस की, रियल लीक्स डिस्कस की, इसके साथ साथ में हमने डिजॉर्प्शन, कंटेमिनेशन डिस्कस की। एक और चीज़ भी है, लेट्स सपोज ये आपका मटेरियल जिस ये चैम्बर बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे पोरोसिटी थी इस मटेरियल के अंदर, और उस पोरस रीजन के अंदर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे बीच में इंट्रैप हो गए। जब आपने वैक्यूम पंप को ऑन किया और वैक्यूम ने चलना शुरू किया तो ये वाले पार्टिकल्स यहाँ पे ने स्पेस प्रेशर कम मिला तो इन्होंने इस साइड पे मूव करना शुरू कर दिया और ये पोरस रीजन से इस एनवायरनमेंट के अंदर आ गए, जिससे हम कहते हैं ये डिफ्यूजन या आउट गैसिंग हुई है, डिफ्यूजन एंड आउट गैसिंग। इसके नतीजे में भी आपके पास क्या होता है, वैक्यूम लोड, गैस लोड बढ़ जाता है और वैक्यूम ब्रेक हो सकता है। तो ये थे हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो कि गैस लोड को इन्हेंस करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि थ्रूपुट और पंपिंग स्पीड क्या होती है। ज़ाहिर मैंने आपको बताया कि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप लगा होता है। तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस लॉ है। अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ T से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी PV ओवर T इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई T। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जिससे मैंने येलो किया है, PV ओवर T, इसको हम कहते हैं ये थ्रूपुट है ऑफ किसका, कितना थ्रू है किस चीज़ का, ये उस पंप का। और ये जो V ओवर T है, अगर प्रेशर को अलग करके PV ओवर T जो है ये हमारे पास थ्रूपुट है, ठीक है, किसका, वैक्यूम पंप का। कि आपके पास जितने कम टाइम के अंदर आपने इसको प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है जितना ज़्यादा कर लिया तो हम ये कहेंगे कि ये उस पंप का थ्रूपुट ज़्यादा है। और जो V ओवर T है, सिर्फ V ओवर T, इसको हम कहते हैं ये उसकी पंप वॉल्यूम फ्लो रेट है, या ये पंपिंग स्पीड है। इन पंपिंग स्पीड और थ्रूपुट में एक माइनर सा फ़र्क है, और वो फ़र्क यह है कि थ्रूपुट में P और V ओवर T है, थ्रूपुट को हम Q से डिनोट करते हैं, Q से। और जो V ओवर T है फ्लो रेट, इस ये चूंकि स्पीड के इक्वल है तो इसे हम S से डिनोट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो S है, जो पंपिंग स्पीड है, ये V ओवर T के इक्वल है, और जो थ्रूपुट है जिसे हम Q से डिनोट कर रहे हैं ये किसके इक्वल है, PV ओवर T के इक्वल है। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होंगी नेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से आइडियल गैस ला सकेंगे। इसने ना एक और बहुत अहम चीज़ हमें समझाई है, और वो ये है कि ये जो थ्रूपुट है ना, ये लेट्स सपोज आपके पास ये वैक्यूम चैम्बर है यहाँ पे, और ये वॉल्व है चैम्बर, और ये पंप लगा हुआ है, पंप और इसके दरमियान वॉल्व है। जैसे ही आपने पंप को ऑन किया और वॉल्व को ओपन किया तो इसने यहाँ से ज़ाहिर है वैक्यूम क्रिएट करना शुरू कर देना है। ये कहता है जो थ्रूपुट है ना, जिसे हमने Q कहा है, ये इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में, नहीं, एट एवरी पॉइंट थ्रूपुट मस्ट बी सेम, यानी Q2, Q1 और Q3 ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे प्रेशर और होगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे और होगा। तो ये कहता है कि ये दैट मस्ट बी सेम। इस वजह से आप एक ही इस सिस्टम के अंदर, ये होता भी ऐसे है कि जो प्रोडक्ट है ये प्रेशर, और ये जो S है स्पीड है, प्रेशर है और स्पीड का क्या फार्मूला है, V ओवर T, इन दोनों को, इस सब को हमने Q कहा था, तो ये सेम होते हैं। तो यहाँ पे इसने कैलकुलेट भी किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हर जगह पे, इस पोजीशन पे भी, इस पोजीशन पे भी,
और इस पोजीशन पे भी ये सेम है, ये 0.06 टॉर लीटर पर सेकंड इनकी जो थ्रूपुट है वो सबका सेम है। तो यहाँ पे कहता है वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू थ्रूपुट इज दैट एट एनी पॉइंट इन टाइम द थ्रूपुट मस्ट बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स along the gas flow path. If this were not the case, gas molecules would accumulate at some point in the system and the pressure would increase with time at that point in the system. तो उस एरिया में अगर ये सेम नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जाहिर है हम चाहते हैं कि वो सेम रहे हर जगह। अब नेक्स्ट इससे अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो वैक्यूम सिस्टम है, वैक्यूम सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम किस तरह अरेंज करते हैं, और कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए जब हम वैक्यूम सिस्टम को बना रहे होते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।